जीएसटी आ गया। oh shit। तो आधी रात में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में बटन दबाकर जीएसटी लॉन्च किया। जीएसटी इससे व्यापार पूरे देश में बढ़ेगा, जीडीपी में वृद्धि होगी, व्यापारी को लाभ होगा, कंज्यूमर को लाभ होगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन रहेगी इस जीएसटी के लगने से। सो हेलो गाइस, टेक न्यूज के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो इंट्रो देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज के टेक न्यूज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है, हर जगह बस जीएसटी की बातें चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया जाए कि जीएसटी होता क्या है। जो इसका मतलब समझते हैं वो भी बात कर रहे हैं, जो इसका मतलब नहीं समझते वो भी जीएसटी के बारे में बात करें। सारे सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, प्रेस सभी जीएसटी के बारे में बात करें। तो आखिर जीएसटी होता क्या है और क्या है जीएसटी के इम्प्लीकेशंस आपके और हमारे लाइफ में, और कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये हमारे लिए जानना कि जीएसटी आखिर होता क्या है। सो जीएसटी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल ही डिटेल्ड वे में इस वीडियो में। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस पारित हो गया है पूरे देश में। ये 1 जुलाई 2017 यानी कि कल लागू किया गया है पूरे देश भर में, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एक देश एक टैक्स। सो फाइनली काफी सालों की मशक्कत के बाद मोदी जी ने आखिर इसे करके दिखाया और जीएसटी बिल को पास कराते हुए कल इसे लॉन्च कर ही दिया फाइनली। सो ये काफी एक अच्छी बात है कि कुछ नया हमारे देश में हो रहा है, एक टोटल टैक्स रिफॉर्मेशन हो रहा है। सो इंडिया में जीएसटी के हिस्ट्री में थोड़ा झांकते हैं। इन द ईयर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका प्रपोजल दिया था और इसके लिए स्ट्रक्चरिंग कमेटी बैठाई थी। सो आफ्टर सो मेनी इयर्स मोदी जी के गवर्नमेंट ने ये फाइनली इसे पास करवा लिया है लोकसभा राज्यसभा से और 1 जुलाई 2017 को इसे लॉन्च कर दिया है। वैसे देखा जाए तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। काफी कंट्रीज में, अराउंड 157 कंट्रीज में ये पहले से ही है। काफी सालों से लोग जीएसटी में टैक्स पे कर रहे हैं। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे जीएसटी लागू किया गया था और कुछ कंट्रीज में जीएसटी जैसा सिमिलर मॉडल ही है जो सिंगल टैक्सेशन सिस्टम पे काम करता है और एज अ वैट वो चार्ज करते हैं, बट दैट इज अ सिंगल टैक्स ओनली। तो अब बात करते हैं जीएसटी आखिर है क्या भाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, आखिर ये कौन सा टैक्स है और जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, और आखिर गुड्स एंड सर्विसेज होते क्या है। सो देखिए, गुड्स बेसिकली क्या होता है, वो चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं और मेजर कर सकते हैं और उनकी वैल्यू है, दोज आर कॉल्ड गुड्स। एंड सर्विसेज आर एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड बट उनकी कुछ वैल्यू होती है, दोज आर कॉल्ड सर्विसेज। कोई भी सेवाएं हम लेते हैं, सो दोज कम्स अंडर सर्विसेज। तो इन पर जो टैक्स लगेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, वही टैक्स होगा जीएसटी। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम जो अप्लाई किया जाएगा हर वैल्यू एडिशन पे। सो इन एडजेक्टिव्स को हम एक एक करके समझते हैं, जैसे कि मल्टी स्टेज। और मल्टी स्टेज क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में वो डिफरेंट मल्टीपल स्टेप्स से होकर गुजरता है, जैसे कि प्रोडक्शन से वेयर हाउसिंग से सेल्स। सो इन मल्टीपल स्टेप्स में उस प्रोडक्ट के वैल्यूज में कुछ एडिशन किए जाते हैं और जीएसटी इसी वैल्यू एडिशन पे चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोला गया है। इसका क्या मतलब है, जीएसटी विल बी लीव्ड ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस हैपनिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। पहले कैसे होता था कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी तो सेंटर उस पे एक्साइज ड्यूटी लगाता था, फिर स्टेट उसमें वैट टैक्स लगाता था। सो जीएसटी अब कैसे काम करेगा, ये एक शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं। एज्यूम कीजिए कि किसी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में हुई और उसकी सेल कर्नाटका में हुई। सो जीएसटी जैसा कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो it should leave at the consumer end only. So state of Rajasthan will get revenue at manufacturing stage, production stage, warehousing stage, but it will lose out the revenue at the stage of consumption because consumption राजस्थान में नहीं हो रहा है, consumption is outside राजस्थान। तो consumption का जो भी रेवेन्यू है वो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। सो अभी तो पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है, पुराना टैक्स सिस्टम नहीं है, बट जीएसटी को क्लियरली समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि
पहले हमें कितने टाइप्स के टैक्स देने पड़ते थे और कौन कौन से टाइप्स के टैक्स हमारे देश में हुआ करते थे। कुछ दिन पहले की बात करें, अगर 2 दिन पहले की, तो हम टोटल पे करते थे 25 सॉर्ट ऑफ टैक्सेस। 25 तरह के टैक्सेस हम पे करते थे, इंक्लूडिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। 2 तरह के मेजर टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिनकी लायबिलिटीज आपके पास ही होती है, मीन्स यू कैन नॉट पास द लायबिलिटी। जैसे इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, वो टैक्स आपको ही पे करना है, उसकी लायबिलिटी आप किसी को पास ऑन नहीं कर सकते। कोई आपके बिहाफ में आपका इनकम टैक्स पे नहीं करेगा, वो आपको ही पे करना पड़ेगा, उसका रिटर्न आपको ही फाइल करना पड़ेगा। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्सेस जिसकी लायबिलिटीज आप पास ऑन कर सकते हैं किसी दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल दो सॉर्ट ऑफ टैक्सेस। सो यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 25 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सो इतने सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे पहले जो हम दिया करते थे और शायद हमें मालूम भी नहीं था इनडायरेक्टली, बट हम इतने सारे टैक्सेस पे करते थे। सो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स में ये किया गया है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए गए हैं और ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स कर दिया गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट परसेंटेज लगाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5%, 12%, 18%, 28%। सो अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें ये टैक्सेस लगेंगे। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कोई जीएसटी नहीं लग रहा है। ये सारे लिस्ट ऑफ गुड्स हैं और ये सारी सर्विसेज हैं जिनमें 0% जीएसटी लग रहा है। इसके बाद देखते हैं कुछ प्रोडक्ट जिनमें सबसे मिनिमम यानी कि 5% जीएसटी लगेगा। ये है उसकी लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे गुड्स एंड ये सारी सर्विसेज होंगे जिनमें मिनिमम जीएसटी 5% लगेगा। और इसके बाद ये है लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जिसमें 12% जीएसटी लगेगा और ये सारे सर्विसेज हैं जिनमें 12% जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट टू दिस इसके बाद आप देख सकते हैं 18% जीएसटी का स्लैब। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जीएसटी लगेगा 18% और ये सारे सर्विसेज हैं जिनमें लगेंगे 18% जीएसटी चार्जेस। सो गाइस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि टेलीकॉम सेक्टर मीन्स फोन बिल आपके महंगे हो जाएंगे। प्रीपेड कनेक्शंस, पोस्टपेड कनेक्शन सारे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे क्योंकि पहले 15% टैक्स लगता था आपके टेलीफोन बिल पे, अब 18% लगेगा। तो ऑब्वियसली वो आपके फ़ोन कॉल सब महंगे हो जाएंगे और आपके रिचार्ज भी अब महंगे हो जाएंगे। और फाइनली सबसे महंगा 28% जीएसटी का स्लैब। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लग्जरियस आइटम हैं वो सारे महंगे हो जाएंगे, चॉकलेट्स एंड ऑल। एंड 5 स्टार होटल में खाना रहना महंगा हो जाएगा। सो गाइज ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे हो रहे हैं और कुछ सस्ते भी हो रहे हैं जिनमें टैक्स कम लग रहा है। वो तो हाल फिलहाल बाद में ही पता चलेगा कि क्या महंगा हो रहा है क्या सस्ता हो रहा है। बट जो है जैसा है आप यहाँ पे लिस्ट पे देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, कुछ छूट भी गए होंगे। देयर आर टोटल 1211 प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी के अंडर लिए गए हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी आखिर आपके और हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्यों हर कोई, सारे न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, प्रेस, हर कोई जीएसटी के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्यों ये सब कह रहे हैं कि ये एक सोशल रिफॉर्मेशन है, इट्स लाइक सेकेंड आज़ादी और ये एक रेवोल्यूशन है टैक्सेशन सिस्टम में। ये जीडीपी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, इंडियन इकोनॉमी को एक नए मुकाम पे लेके जाएगा। सो देखते हैं, हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई ये दावे सच्चे हैं, सही हैं। सो गाइस पॉज अभी थोड़ा पॉज करते हैं और हम इस कन्वर्सेशन को, इस डिस्कशन को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो को थम्स अप देकर लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है जीएसटी के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूँगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, प्रोबेबली टुमारो। सो गाइज बाय बाय फॉर नाउ एंड स्टे फिट, स्टे टेकी।